जैसे इस एग्जांपल को देखते हैं तो यहाँ पर आपका माइनम वेरिएबल है, इसमें डेटा किस टाइप का है, आईएनटी। तो यहाँ पर इसका टाइप लिखा हुआ है, इस 15 का टाइप यहाँ पर। और उसके बाद हम प्रिंट ऑफ फंक्शन में जब किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करते हैं तो हमें उस वेरिएबल का जो फॉर्मेट है, उसमें जो डेटा पड़ा हुआ है उसको स्पेसिफाई करना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो यहाँ पर हम बताते हैं उसको। तो ये इसमें किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। तो हम यहाँ पर %d लेते हैं और आपको यहाँ पर डिस्प्ले होकर आ रहा है इस प्रिंट ऑफ फंक्शन के जरिए। इसकी जो वैल्यू होती है 15 आपको यहाँ पे दिखती है। अब सपोज यहाँ पर अगर हम इसको डबल कोट में ले लें, इसको डबल कोट में क्या ले लें, हम इसको ले लेते हैं सिंगल कोट में ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, ठीक है, ए ले लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं CHAR, ठीक। तो माई नम जो वेरिएबल है, अब इसमें किस टाइप का डेटा है, कैरेक्टर टाइप का, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम प्रिंट ऑफ फंक्शन के जरिए इसकी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं स्क्रीन पर, तो हमें इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रिंट ऑफ फंक्शन के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ बताना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, %C हो जाएगा, ठीक। तो इस %C को हमें डबल कोट के अंदर लिखना पड़ता है, फिर हमारा कामा होता है, उसके बाद ये वेरिएबल नेम होता है जिसकी वैल्यू को हमें यहाँ डिस्प्ले कराना है, ठीक। तो अब इसको रन कराएंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा A, क्योंकि माई नम में क्या पड़ा हुआ है, A पड़ा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर A मिल गया। अब इसके बाद मान लीजिए हम यहाँ पर कोई फ्लोट वैल्यू ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं 19.6 और इसका टाइप क्या रहेगा, फ्लोट हो गया, तो फ्लोट लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये माइनम किस टाइप का वेरिएबल हो गया, फ्लोट टाइप है, यानी इसमें जो डेटा पड़ा हुआ है वो फ्लोट टाइप का है। तो अब इसे प्रिंट कराना है इस वैल्यू को, इसका मतलब है माइनम हम वेरिएबल यहाँ पे लिखेंगे और इससे पहले यहाँ पर डबल कोट के अंदर % जो C लिखा हुआ है इसकी जगह हमें F करना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्लोट को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि इसमें जो डेटा है आएगा वो किस टाइप का होगा, फ्लोट टाइप का होगा, इसलिए हमें यहाँ पर %F लिखना पड़ता है। अब इसकी वैल्यू को ये जो प्रिंट ऑफ फंक्शन प्रिंट कराएगा तो यही हमें यहाँ पे डिस्प्ले होके दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर में हमने बता दिया है कि इसमें जो वैल्यू है वो किस टाइप की होगी। तो ये हमने कंपाइलर को बता दिया, इसीलिए अब यहाँ पर बिना एरर के आपको 19.6 दिखेगा। तो इस तरीके से ये होता है। अब इसके बाद मान लीजिए आपको पता होगा डबल कोट के अंदर जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो फॉर्मेट स्पेसिफायर के अलावा दूसरी चीज़ें लिखते हैं, वो एज ए स्ट्रिंग होती हैं हमारे, तो एज इट इज़ वो यहाँ पर आके प्रिंट हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कुछ भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए यहाँ पर जैसे कि कुछ भी, द वैल्यू ऑफ माई नम इज़, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं। तो इससे भी क्या होगा, हमारी इतनी लाइन तो प्रिंट होके आएगी ही, और इससे हमारा क्या आ जाएगा, इससे हमारा इस जगह पर, ऐसे मान के चलिए इस जगह पर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको पूरी लाइन दिखाई देगी और इसकी वैल्यू भी दिखाई देगी, ठीक है, जो इसी की जगह पर आ जाएगी। इसीलिए इसको प्लेस होल्डर भी इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि ये इसी जगह पर वैल्यू आके बैठती है, ऐसे समझ लीजिए। तो इस लाइन के आगे आप देखेंगे आपको दिखाई देगी इसी की वैल्यू, ठीक है। तो ये देखिए इस लाइन के आगे यही वैल्यू दिख रही है, जहाँ पे प्लेस होल्डर रखा हुआ था ये वाला, ठीक, तो आपको आगे दिख रहा है। तो ये एग्जाम्पल थे, इस टाइप में आप और भी कर सकते हैं अपने तरफ से, बाकी सब इसमें यही सब दिया हुआ। तो यहाँ पे कैरेक्टर लिया गया है, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर कैरेक्टर लिया है, सिंगल कोट में कैरेक्टर लिखा जाता है, और एक साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर किया गया है ये। तो इसने क्या काम किया है, इसने दो चीज़ें की हैं एक साथ, यहाँ से यहाँ तक इसने स्ट्रिंग लिया है और स्ट्रिंग के अंदर प्लेस होल्डर भी लिया है। तो प्लेस होल्डर यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पर लिया गया। तो ये बताता है इस नम को, इस नम में किस टाइप की वैल्यू है होगी, और ये जो %C है ये बताता है कि माई लेटर जो वेरिएबल है उसमें किस टाइप की वैल्यू होगी। तो माई लेटर में कैसी वैल्यू है, कैरेक्टर है, यानी D कैरेक्टर है, तो और %D, ठीक है, ये इसके लिए है, माइनम के लिए, जिसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू है। तो इन जगहों पे क्या आके बैठ जाएगा, इसकी जो वैल्यू है वो आके %D इस जगह बैठेगी, और माई लेटर की जो वैल्यू है वो आके इस %C की जगह पे बैठेगी। इसलिए इनको प्लेस होल्डर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो वेरिएबल हैं उनके डेटा को प्लेस देती हैं, वहाँ पर आके बैठती हैं वैल्यूज़, ठीक। इसीलिए आपको इसका आंसर
पूरी लाइन के साथ दिख रहा है आपको, यहाँ तक का पूरा आंसर दिख रहा है और प्लेस होल्डर की जगह पर वेरिएबल का डेटा दिख रहा है। तो ये चीज़ है यहाँ पर, इसको आप अपने तरफ से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और उसके बाद ये एग्जांपल है, इसमें x नाम का एक वेरिएबल बनाया गया, 5 स्टोर किया गया, y नाम का वेरिएबल बनाया गया इंटीजर टाइप का, इसमें वेरिएबल इंटीजर टाइप का। उसके बाद तीसरा वेरिएबल बनाया गया है सम, जिसमें ऐड किया गया है दोनों वेरिएबल की वैल्यूज़ को, यानी कि दोनों वेरिएबल को यहाँ पे ऐड किया गया, यानी कि इसका सम जो आएगा यानी 11, 5 + 6 11, वो आकर सम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप उसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो डिस्प्ले कराने का तरीका क्या है, प्रिंटफ फंक्शन में डबल कोट के अंदर आप स्पेसिफायर बताते हैं, यानी प्लेस होल्डर लिखते हैं जो बताता है कि सम जिसे आपको प्रिंट कराना है, जिसकी वैल्यू को, उसमें किस टाइप का डेटा होगा। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर लिख देते हैं। अब सोचिए अगर आप यहाँ पर फ्लोट लिखते हैं, ठीक, यहाँ पर फ्लोट लिखते हैं और यहाँ पर भी फ्लोट लिख देते हैं, तो क्या आएगा, आप सम 11 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी डेसिमल में आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे बता दिया था ये, ठीक, यहाँ पर तो है ही, उसके बाद हमें यहाँ पर भी बताना पड़ता है, ये प्लेस होल्डर होते हैं। अब यहाँ पर आप अपने तरफ से भी कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि वो डबल कोट के अंदर है तो एज इट इज़ वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, लेकिन जो प्लेस होल्डर होते हैं उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी, सम की वैल्यू आ जाएगी, सम में जो वैल्यू है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं द सम ऑफ x एंड y इस, ऐसे कर दीजिए और उसके बाद आप रन कराते हैं तो ये लाइन भी आपको दिखाई देगी यहाँ तक, और इस प्लेस होल्डर की जगह पर इस सम की जो वैल्यू है वो आके बैठ जाएगी, यानी कि ये देखिए ये लाइन भी आपको दिख रही है, उसके बाद ये वाली प्लेस होल्डर की जगह पे सम की वैल्यू आ गई। तो ऐसे करके करते हैं। तो इसमें आप बाकी कर लीजिएगा अपने तरफ से, जो छूटा हुआ उसको कल देखते हैं अगले लेक्चर में।